के सारे भारत में छूटे लगे। ये जो अध्यापक के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है कि तुम कुछ बड़ा काम कर रहे हो। मैं देखता हूं कि एक नायब तहसीलदार की चाल में खनक है, एक दरोगा की चाल में आत्मविश्वास है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर साहब की चाल में आत्मविश्वास नहीं है। वो इसी प्रॉब्लम में उलझे पड़े कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो रुकटा की चलेगी और भाजपा की आएगी तो रुकटा की चलेगी। उनका सारा शोध इसी विषय में कि ट्रांसफर कैसे बचेगा, जैसलमेर कैसे चला जाऊंगा, डूंगरपुर कैसे चला जाऊंगा। उसके आत्मविश्वास की हत्या मिलकर की है पूरी व्यवस्था ने। एक तेजस्वी अध्यापक क्या बना सकता है, यह भारत का इतिहास भी बताता है और विश्व का इतिहास भी बताता है। सिकंदर भारत की तरफ चला था तो कोई योद्धा नहीं चला था, महान गुरु अरस्तु की परंपरा चली थी। और जब वो आधी लड़ाई सिल्यूकस के हाथ में छोड़कर गया था तो लड़ाई सिल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच नहीं थी, दो गुरुओं के बीच में थी। एक यूरोप का गुरु था जिसका नाम अरस्तु था और एक भारत का गुरु था जिसका नाम कौटिल्य चाणक्य था, और इस लड़ाई में भारत का गुरु जीता था। विद्या देने के लिए आत्मदीप्ति चाहिए, विद्या देने के लिए आत्मविश्वास चाहिए जो मेरे पिता के पास है। 87 साल की आयु में आपकी अदालत का एपिसोड हो या आपके किसी कार्यक्रम की क्लिप हो, वो आज भी अधिकारपूर्ण तरीके से मुझे फोन करके बोल देते हैं, मूर्ख हो तुम, क्या मूर्खतापूर्ण उच्चारण कर रहे थे, इसका उच्चारण यह नहीं यह होता है। और वो पाणिनि का एक सूत्र साथ में बताते हैं और मैं बिल्कुल जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह कहता हूं जी 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 अगली बार याद रखूंगा। ये आत्मविश्वास जो मेरे पिता में है, ये आत्मविश्वास अगर गुरु में आ जाएगा बच्चे के प्रति और यही विनम्र भाव बच्चे में आ जाएगा तो मेरी जिज्ञा पर माता सरस्वती कृपा करें, मैं ये कह सकूंगा आने वाले 15-20 वर्षों में दुनिया में पूरे भारत में कुछ बच्चियों से मिलकर कि मुझे गर्व है बिटिया कि तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन उसका उद्घाटन करने के लिए मैं गया था। इसलिए आज जब रिबन काटा जाने वाला था और डीएल सर ने कहा कि आप इसका रिबन काटिए, तो मेरे साथ जो बच्ची चल रही थी, जो इन्होंने ड्रिल की एक बच्ची लगाई थी, मैंने वो कैंची उसके हाथ में दे दी। मैंने कहा बेटिया तुम काटो, तो जानता भी नहीं कौन बच्ची थी। मैंने कहा आप काटो, वो स्कूल की बच्ची है। क्योंकि एक छोटा सा उत्प्रेरण, एक छोटा सा कैटलिज्म बच्चे का जीवन बदल सकता है। और ये याद रखिए कि शिक्षा से नहीं कुछ होगा, विद्या से होगा, संस्कृति और परंपरा के ज्ञान से होगा। यहां सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी जी बैठे हैं, वे इस बात से भी सहमत होंगे और मैं अपनी बात का अनुमोदन उनके माध्यम से चाहूंगा। शिक्षा से अगर सब कुछ ठीक होता, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूं, मैंने 2 लोगों के साथ काम किया। सामाजिक आंदोलन मैंने एक चौथी फेल आदमी के साथ किया, जो चौथी पास था केवल, महाराष्ट्र का रहने वाला। और राजनीति मैंने एक ऐसे आदमी के साथ की जो भारत की सर्वोच्च एजुकेशन लेकर आया हुआ था। और मैंने दोनों की सोच में अंतर देखा, दोनों की व्यवहार विधा में अंतर देखा। शिक्षा से नहीं होगा, विद्या से होगा। जो चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य यह रहना चाहिए कि हम राष्ट्र की, इस मनुष्यता की सेवा में अपना यत्किंचित योगदान दे रहे हैं, यह कृतज्ञता भाव, यह विनम्रता जिस दिन आपके और मेरे अंदर आ जाएगी, उस दिन अपना काम प्रारंभ हो जाएगा और देश महान जहां दिशा में जाना है वहां पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो कल से इस महाविद्यालय में, इस विद्यालय में अभी से जो शिक्षा का काम दे रही हैं, मैं उनसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं, अपने वेतनमान से अपने अस्तित्व की तुलना कभी मत करना। तुम्हारा वेतनमान केवल तुम्हारे जीवन यापन के लिए, तुम्हारा वेतनमान तुम्हारी तेजस्विता की रक्षा करने के लिए, लेकिन जो तुम्हें काम मिला है वो इस सदन में बैठे बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला है। तुम्हें काम मिला है कि एक छोटी सी दीप शिखा को तुम ज्वाला बना सकते हो जो पूरे विश्व में प्रकाश